कैफ तकफुरून बिल्लाह, पीछे कहा ना कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को मानो, और यहाँ कहा कि नहीं मानते। हाउ कम कि तुम अल्लाह का इनकार करते हो, अल्लाह को डिनाई करते हो, कैसे इनकार कर सकते? वो कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे। अब देखिए, पहले एक तरह से दलील दी, अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। अब दूसरी तरह से दलील दी जा रही है कि इनकार मत करो, तुम अपने आप को देखो कि तुम थे क्या, कुंतुम अमवातन, तुम लाइफलेस थे। इस दुनिया में आने से पहले की जिंदगी हमारी क्या थी? हम लाइफलेस थे, रूह नहीं थी। फअहयाकुम, तो उसने तुमको जिंदगी दी, यानी माँ के पेट में तुम्हारे अंदर रूह डाली, ये उस जिंदगी की तरफ इशारा है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मौत देगा। कब? दुनिया से जाने के वक्त रूह निकाल लेगा। सुम्मा, फिर युहयीकुम, वो जिंदा करेगा तुमको। ये जिंदगी आखिरत की जिंदगी है जिसके बाद कोई मौत नहीं, ठीक है। ये सुम्मा युहयीकुम कौन सी जिंदगी? आखिरत की जिंदगी जिसके बाद फिर कोई मौत नहीं। आगाज कहाँ से? तुम कुछ न थे, फिर क्या हुआ? जिंदगी मिली, फिर क्या होगा? मौत, फिर क्या होगा? जिंदगी, फिर क्या है? जिंदगी ही जिंदगी, कोई मौत नहीं है उसके बाद। तो साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ये जिंदगी कौन सी है? कब्र में जैसे दोबारा रूह डालकर हिसाब होता है, हशर के दिन उठाया जाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, यानी हशर के दिन उसके सामने ला खड़े किए जाओगे। किस लिए? क्यों? हिसाब किताब के लिए, जजा सजा के लिए उसके पास लाए जाओगे। 2 दफा जिंदगी, 2 दफा मौत। पहली जिंदगी ये है, फिर मरना, फिर जिंदगी, और इससे पहले की मौत थी, यानी आगाज मौत से है, फिर जिंदगी, फिर मौत, फिर जिंदगी, और जिंदगी ही जिंदगी। कब्र की जिंदगी बरज़ख की जिंदगी है, फिर उठाए जाएंगे, फिर मरेंगे नहीं, फिर दोबारा कोई मौत नहीं, क्योंकि मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और ज़िबा कर दिया जाएगा, और जन्नत वाले हमेशा जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में। दैट्स एंड, दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी। तो यहाँ पर अल्लाह के वजूद के इकरार के लिए ऐसा सवाल किया गया कि जिसके बारे में इंसान लाजवाब हो जाता है। पहले तौहीद को साबित किया गया था तख्लीक से, और यहाँ हयात और मौत दोनों से, क्योंकि ये काम अल्लाह के बगैर कोई कर सकता ही नहीं। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को क्या कहा था? मेरा रब कौन है? वो जो जिंदगी देता है और जो मौत देता है। तो नमरूद ने कहा मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। बहरहाल यहाँ क्या है कि कोई भी शख्स अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी सिर्फ अल्लाह दे सकता है। कितनी हैरत अंगेज बात है ना, कि आप में से जो माएँ हैं उन्होंने ये तजुर्बा किया होगा कि पेट के अंदर अचानक एक हरकत होती, उससे क्या पता चलता है कि रूह आ गई है। वो कब होता है पता चलता है आपको? कब पड़ी जान? माँ को खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। किसी इंसान ने नहीं किया, माँ ने खुद नहीं किया। और बाज़ वक़्त तो क्या था, सोते सोते आँख खुल जाती है कि जैसे कुछ अंदर हरकत कर रहा है। वो हरकत जिंदगी की अलामत है, लाइफ है, ये सिर्फ अल्लाह करता है। और अगर आप देखिए कि बाज़ औक़ात रूह नहीं पड़ती तो वो बच्चा बाहर आ जाता है, जनीन अबॉर्ट हो जाता है जब उसके अंदर लाइफ नहीं होती। इसीलिए जब रूह नहीं पड़ती और वो बच्चा जिसका लोथड़ा वगैरह तो बना होता है, रूह नहीं अभी अंदर आई होती, वो बाहर आ जाता है, तो उस पर ना जनाजा होता है, ना गुस्ल होता है, ना कफन होता है, ना दफन। उसको जहाँ मर्जी आप डाल दें। हाँ, एक दफ़ा अगर रूह आ गई और फिर वो मरा अंदर या बाहर, तो फिर मामला फ़र्क है। लेकिन यहाँ क्या हुक्म है? जिस चीज़ पर यहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है वो क्या है कि अल्लाह वो है जो ज़िंदगी बख्शता है, जो मौत देता है, और मौत के बाद फिर वो ज़िंदगी दे सकता है। क़यामत के दिन भी वही उठाएगा। काफिरीन मक्का कहते थे मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जब ये पुरानी हो जाएंगी। कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कह दीजिए इनको जिंदा करेगा वही जिसने पहली दफा जिंदगी दी थी। वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, वो तख्लीक का हर काम जानता है। तो इस आयत से जो अहम तरीन बात हमें पता चलती है वो ये कि अल्लाह का इनकार करना दुरुस्त नहीं, और अल्लाह के वजूद पर दलील क्या है
انسان کی اپنی زندگی اور موت کا نظام۔ اور دوسری بات یہ جو آیت کے آخری حصے سے پتہ چلتی ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے وہیں واپس جانا ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی کے پاس واپس جانا ہے، لہٰذا اس زندگی میں بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ کیا ہم اپنی مرضی سے آئے؟ کیا اپنی مرضی سے جائیں گے؟ جب وہ لایا آ گئے، جب وہ لے جائے گا چلے جائیں گے، نہ آنے میں مرضی نہ جانے میں مرضی۔ تو اس زندگی میں بھی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، جس نے زندگی دی، تاکہ قیامت کے دن وہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ اب تمہاری مرضی کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس زندگی میں اپنی مرضی کرتے رہے تو وہاں پھر ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون